Hello, this is Kamal Kant Bitle, your inspirer, empowerer, motivator, transformer, coach and guide in your biggest happiness, success and achievements. Well, today जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था पिछले वीडियो में कि मैं मैथिली शरण गुप्त जी की अद्वितीय कविता का दूसरा भाग बनाऊंगा और इस भाग में मैं आप लोगों को यह कविता कैसे मेरे साथ जुड़ी है और कवि क्या संदेश देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से मैं ये आपके साथ शेयर करूंगा। न रहो न निराश करो मन को, यह एक अद्वितीय कविता है और इस कविता से पूरा देश जुड़ा हुआ है। इस देश का बच्चा बच्चा मेरे पिता की ये बहुत ही पसंदीदा कविता थी और मेरे पिताजी जब भी कोई निराशा में होते या खुश भी होते तो वो अपने आप को स्वयं गाकर ये कविता सुनाया करते थे। कई बार वो मुझे सुनाया करते थे और जो साहस और शौर्य उनके चेहरे पर निकल कर आता था वो देखते ही बनता था, देखने के ही काबिल हुआ करता था। तो आज वो शौर्य, वो साहस और वो जो अभिप्रेरणा उनको मिला करती थी वो मैं आपके साथ भी बांट रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से विश्व का हर हिंदी भाषी जो हिंदी भाषा को समझ सकता है वो इस अद्वितीय कविता से रस और शौर्य ग्रहण करेगा। यह कविता महामना राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है और कवि कहते हैं न रहो न निराश करो मन को, अर्थात आप न रहें, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संत न गावा। तो ये जो नर का जो चोला है, ये जो शरीर मिला हुआ है और इस नर रूप में आकर निराशा बिल्कुल भी सही नहीं है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जीवन हुआ किस अर्थ अहो, यह जीवन हुआ किस अर्थ अहो। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, अर्थात अपने शरीर को, ये जो मानव रूप मिला है और ये जो शरीर मिला है उसको उपयुक्त करिए। अपने जीवन लक्ष्य पर, अपने जीवन कर्तव्य पथ पर बढ़ते चलिए। न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग चला न जाए, संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। साथियों, कभी भी जो आप प्रयत्न करते हैं, जो एफर्ट लेते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं होता। जितने आप सदकर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं फलित अवश्य होते हैं। आज नहीं होंगे कल होंगे, कल नहीं होंगे परसों होंगे, किंतु होंगे जरूर। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। और कहते हैं कविवर कि ये जीवन और जग को केवल सपना मत जानो। कई लोग होते हैं ना, बस आया चला गया। नहीं जी, गहरे अर्थ छुपे हैं इस जीवन में। इसे सपना मत समझिए, ये पथ आप प्रशस्त करो अपना और अपने पथ को, अपने जीवन लक्ष्य को स्वयं चुनिए और उस जीवन लक्ष्य के लिए कर्तव्य पथ पर बढ़ते चले जाइए। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। अखिलेश्वर अर्थात परमात्मा, वो परम शक्ति आपके अवलंबन को खड़ी है, आपको आगे बढ़ाने के लिए खड़ी है, आपको समर्थन और सपोर्ट देने के लिए खड़ी हुई है। और न रहो न निराश करो मन को, आप न रहें और ऐसे में आपको निराशा शोभा नहीं देती है। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहां, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ।
जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ। कवि कहते हैं सब तत्व आपके पास है जी। हाँ, आपके मन में जो भी इच्छा प्रकट होती है उसको संपूर्ण करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए परमात्मा जो परम शक्ति है वो आपके अंदर तत्व भी दे देता है, सारे साधन भी आपको उपलब्ध कर देता है। फिर जा सकता वह सत्व कहाँ? वह सत्व अर्थात ये आपका लक्ष्य है, तो वो सत्व कहाँ जा सकता है, आपका लक्ष्य कहाँ जा सकता है? क्योंकि उसको प्राप्ति के तत्व तो परमात्मा ने आपके भीतर रख छोड़े हैं। हाँ जी। तुम स्वत्व सुधारस पान करो, उठ के अमृत्व विधान करो। स्वत्व सुधारस पान करो। स्वत्व ये जो स्वयं की जो सुधा है ना, अपने आप की जो अमृत है उसका पान करो। उठ के अमृत्व विधान करो, और उठो और अमृत्व का विधान करो। विधान करना, कंस्ट्रक्शन करना, रचना करिए अमृत्व की। तो आपको करना है जी, आप कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में जो आप कर सकते हैं वो कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता। दवरूप रहो भव कानन को। दवरूप अर्थात अंगार। दवरूप रहो भव कानन को। भव अर्थात जग। और ये कह रहा है कि ये विश्व रूप, जैसे अंगार जो है पूरे जंगल में फैल जाती है, वैसे ही तीव्रता और शौर्य शक्ति से आप भी संपूर्ण विश्व में फैल जाइए अपने लक्ष्य को लेकर। न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। कवि आगे कहते हैं, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ज्ञान रहे। अपने आप को समझें, आप स्वयं को जानें। प्राचीन काल से एक चीज को जो समझने के लिए सारे विद्वान ऋषि और मुनि कह रहे हैं, वो स्वयं को समझने के लिए कह रहे हैं। तो निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे। जिसने भी महान काम किया है उसके मरने के उपरांत भी उसका गान गाया जाता है। जैसे कि हम महामना मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता उनके मरने के वर्षों उपरांत, दशकों उपरांत आज गुनगुना रहे हैं और अद्वितीय प्रेरणा पा रहे हैं। ये कविता में इतनी शक्ति है कि आपके नस नस में ये शक्ति और शौर्य भर देती है। भरेगी जी, देख लीजिएगा आप। सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को। सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को। और कवि महोदय कहते हैं कि सब चीज चले जाए, परंतु जो आत्मसम्मान है, जो आपके भीतर सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कभी आपको लूज नहीं करना है। और जो निज साधन है, जो आपका स्वयं के साधन है। आपके स्वयं के साधन क्या है जी? आपका नॉलेज, आपके अंदर कार्य करने की दक्षता, कार्य करने की क्षमता, जिज्ञासा की भावना, ये चीज़ें हैं जो आपके अपने साधन है, जिसके माध्यम से आप पूरे विश्व की अप्राप्य चीज़ों को भी प्राप्त कर सकते हैं। न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको कर दान किए। क्या कह रहे हैं कविवर? प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। ईश्वर ने आपको ये दो अद्भुत हाथ दिए हैं और सब वांछित वस्तु विधान की, विधान कंस्ट्रक्शन, और सारी वांछित वस्तुओं का आपके लिए रचना की है, विधान किया हुआ है। तुम प्राप्त करो उनको न अहो। यहाँ आपको पुकार कर करते कहते हैं कविवर कि यदि आप इसे प्राप्त नहीं करते हैं, इस अनंत संपदा का आप उपभोग नहीं करते हैं, फिर है यह किसका दोष कहो। तो ये किसका दोष होगा? समझो न अलभ्य किसी धन को। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रहे हैं कविवर आपको और मुझको कि समझो न अलभ्य किसी धन को। विश्व में किसी भी चीज को आप अलभ्य न माने। भारतीय संस्कृति में जो
प्रोत्साहन और जो प्रेरणा प्राप्त होती है हमारे काव्यों से, हमारे ग्रंथों से, हमारे ऋषियों से, हमारे कवियों से, वो विश्व के किसी भी मानव और ग्रंथ में संभव नहीं है। ऐसा मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। हालांकि ये सच है कि मैं विश्व के हर शास्त्र का, हर धर्म का सम्मान करता हूँ, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं और वो हमारा ही हिस्सा है। आगे क्या कहते हैं? न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। किस चीज के लिए तुम योग्य नहीं हो? यू आर कैपेबल। आप अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स, अपनी स्टैमिना, अपनी बिलीफ के बल पर आप सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो कैसी निराशा? क्यों निराश बैठे हुए हो? क्यों दूसरों को दोष दे रहे हो? स्वयं पर विश्वास क्यों नहीं करते? जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। अब क्या कह रहे हैं? जान हो तुम भी जगदीश्वर के, आप भी तो उस परमात्मा का अंश है, हाँ, और उसी के घर के एक सदस्य है। तो जब वो सभी सदस्यों को सफलता बांटता है, सभी को सक्षमता देता है, तो तुमको कैसे छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता है। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, और यदि तुम परमात्मा के जन हो, तुम अमृतत्व के पुत्र हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा, हे अमृतस्य पुत्र, आप अमृत के पुत्र हैं, तो फिर आपके लिए क्या अलभ्य है? फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। कभी कहते हैं कि उहापोह में मत फंस जाइए जी, ब्लेम गेम मत खेलने लग जाइए, हाँ, और एक्सक्यूजेज मत दीजिए, बहाने मत बनाइए। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बल्कि अपने आत्म शक्ति से, अपने उत्साह से, अपनी पुनर्संरचना करने की शक्ति से, निराशा से बाहर निकलिए, उहापोह से बाहर निकलिए और निरंतर अपने लक्ष्य का भेद करते चले जाइए। बनता उस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। बनता बस उद्यम ही विधि है। यहाँ पर उद्यम की इंपॉर्टेंस को समझाया है कवि ने कि आपका उद्यम ही सारी विधि है। आई मीन टू से योर एफर्ट्स, आप जो प्रयत्न करते हैं वही सच्ची विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। निधि मीन समझते होंगे आप, धन, और जो आपका उद्यम है उसी के माध्यम से ही आपको जो है वो सुख की निधि मिलती है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, किस अर्थ हुआ यह जीवन अहो, इस बात का तो भान करो। न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। और कवि कहते हैं कि इस जीवन को अद्वितीय ऊर्जा से भरिए। जब जब मैंने इस कविता को मात्र गुनगुनाया है, इसके बारे में सोचा है, मेरे जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियों के हल मिल गए हैं। मुझे उत्साह और ऊर्जा की प्राप्ति है। बचपन से लेकर तो आज तक और अनंत काल तक मुझे ये प्रेरणा देता रहेगा। और मुझे आशा है कि आपको भी ये नव ऊर्जा, आपके जीवन में भी ये कविता और ये छोटा सा वीडियो ऊर्जा का संचार करेगा, आपको सोचने की नई दिशा देगा, आपको आपके जीवन में नए विश्वास क्रिएट करेगा, न्यू बिलीफ सिस्टम क्रिएट करेगा। आपके जीवन में एफर्ट्स, मेरा मतलब काम करने के महत्व को पैदा करेगा, मेहनत करने की शक्ति को पैदा करेगा। आप एक दो बार इसे देख लीजिएगा, देखिए आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो,
कुछ काम करो। आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि आपका जीवन फूलों सा सुगंधित और सुंदर हो। आपके जीवन में सदा उन्नति, तरक्की और स्वास्थ्य भरा रहे। आपके जीवन में हमेशा एक विशेष शक्ति आपके साथ चलती रहे। आप अपने जीवन में अनुभव करें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने अद्वितीय हैं। मैं कमलकांत बिठले, आपका इंस्पायरर, मोटिवेटर, ट्रांसफॉर्मर, कोच और गाइड, आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़े सुख और सबसे बड़ी उपलब्धि के लिए कमिटेड हूँ, प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका जीवन सुखी हो। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल टाइम।